दोस्तों, पश्चिम बंगाल के जंगलों से जुड़ी पिशाचों की कई कहानियां आपको सुनने को मिल जाएंगी। कहा जाता है उन जंगलों में कई पिशाच रहते हैं जिनका सामना कभी कभी इंसानों से हो जाता है। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो एक पिशाच की ऐसी घिनौनी दास्तान है जिसे सुनने के बाद आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या पिशाच ज़्यादा खौफनाक और भयानक होते हैं या इंसान? ये ईर्ष्या, घमंड, लालच की एक ऐसी दास्तान है जो आपको भी अंदर तक डरा देगी। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। पश्चिम बंगाल के जंगलों में कई पिशाच रहते हैं जो लोगों के सामने आते हैं, लेकिन कुछ पिशाच ऐसे हैं जो इंसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। माना जाता है कि अगर हमारे पास कोई भी धातु है तो वो जो पिशाच हैं हमसे दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन अगर हम किसी औजार या हथियार को अपने साथ ना रखें तो वो पिशाच हमारा पीछा करने लगते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो पिशाच हमारे आसपास आएं और सीधा हमें नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें। वो पिशाच इंसान से कुछ चाहते हैं, बदले में वो इंसान को कुछ देते भी हैं। लेकिन माना जाता है कि उन पिशाचों से दूर रहना ही समझदारी है, क्योंकि ऐसी काली ताकतों का सहारा लेना, उनसे मदद लेना, तो बदले में उन्हें कुछ देना भी पड़ता है जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं ना, वो एक पिशाच की ऐसी घिनौनी और खौफनाक कहानी है जो 200 साल पहले घटी थी उन्हीं जंगलों में। एक गांव में एक जमींदार रहा करता था जिसका नाम था विजेंद्र। अब विजेंद्र ना सिर्फ क्रूर था बल्कि चालाक भी था और लोगों की जमीन हड़पना उसे बहुत ज्यादा पसंद था। पहले वो कर्ज दिया करता, जब जो किसान थे कर्ज वापस नहीं कर पाते तो आधी जमीन का अधिग्रहण कर लेता, फिर और ज्यादा कर्ज देता कि मैं वो जमीन तुम्हें तब दूंगा जब अगले साल तुम अच्छी फसल के साथ ब्याज भी वापस करो और जो मैंने तुम्हें कर्ज दिया था वो भी वापस करो। ऐसे पूरी जमीन को कुछ सालों में वो हड़प लिया करता था और धीरे धीरे आसपास के जितने इलाके थे वो उसके अधीन थे। कह सकते हैं कि 90% जमीन किसी किसान की वो खुद के पास रखता था और 10% हमेशा उसके नाम रखता ताकि वो भी इस्तेमाल कर पाए, उस पर खेती करता रहे और ब्याज देता रहे। क्रूर था। इसी के साथ एक और खास चीज जो उसे पसंद थी, उसे शिकार करना बहुत ज्यादा पसंद था। दूर दूर उसने कुछ ऐसे दोस्त बनाए थे जो बिल्कुल उसके जैसे क्रूर ही थे, जिन्हें शिकार करना पसंद था। तो वो तीनों इकट्ठे जंगल में शिकार करने के लिए जाते। उनके पास अपनी अपनी बंदूकें थी, राइफल, जिसे लेकर वो जंगल में जाते और किसी न किसी जानवर का शिकार करके आते। और कभी कभी तो कई दिन उस जंगल में ही रहते, लेकिन जब भी वो वापिस आते किसी न किसी जानवर का सर उनके हाथ में जरूर होता, या तो किसी शेर का, हिरण का, और हर बार जो विजेंद्र था किसी नए जानवर का सर चाहता था, क्योंकि उसकी जो हवेली थी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। लेकिन उसने एक जंगली हवेली भी बनाई थी जो जंगल के एक कोने में उसने बनाकर रखी हुई, जहाँ पर जाना कोई पसंद नहीं करता था, क्योंकि वहाँ पर विजेंद्र जानवरों के सर लगाया करता था। मान लो कि जंगल में गया और किसी शेर का उसने शिकार किया, तो उस शेर का जो शरीर होता उसे वो वहीं पर जलाकर पकाकर खाता, ताकि अपनी प्रशंसा अपने साथियों के साथ वो सुन सके, उनसे प्रशंसा सुन सके। लेकिन जो सर हुआ करता था उसे वो बचा कर लेकर आता था और उस सर को उस हवेली में, जिसे वो काली हवेली, जंगली हवेली लोग कहा करते थे, वहाँ पर लगाया करता। और कोई वहाँ पर जाना इसलिए नहीं चाहता था क्योंकि जो विजेंद्र था क्रूर था। अगर उसे किसी पर गुस्सा आ जाए, किसी को वो नापसंद करता हो, तो उस हवेली में जहाँ पर जानवरों के सर लगाए होते वहाँ पर वो इंसानों के सर भी लगाता। उसके कई दुश्मन थे जिससे उसने बदला लिया और उनके जो सर थे काट कर उस हवेली में उसने लगाए हुए। तो वो भयानक खोपड़ियाँ, जानवरों के सर देखकर किसी का भी सर चकरा सकता है, तो कोई उस जंगली हवेली में जाना पसंद नहीं करता था। जो विजेंद्र था जिसे बदला लेना चाहता ना, उसे जंगल में छोड़ देता कि मैं बचने का एक मौका दूंगा, और तलवार लेकर उसका पीछा करता। बचता कोई नहीं था, तलवार से वो वार करता रहता और अंत में उसका सर धड़ से अलग कर देता। ऐसे ही इस बार उसका कोई दुश्मन तो था ही नहीं,
सब उसे पसंद ही करते थे, दिखाते थे कि पसंद हैं ताकि वो किसी से बदला ना ले। और उसके जो साथी थे उसके जैसे क्रूर ही थे, लेकिन अपने अपने इलाकों के कह सकते हैं राजा ही थे। तीनों दोबारा जंगल में गए शिकार करने के लिए। इस बार उनके पास जो घोड़े थे उनकी सवारी करके वो घने जंगल में जाना चाहते थे, लेकिन जंगल के कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ पर झीलें बनी हुई थी, दलदली इलाके जहाँ पर घोड़ों को ले जाया नहीं जा सकता। तो एक जगह लगभग कई घंटों का सफ़र तय करने के बाद उन्होंने घोड़ों को एक पेड़ के साथ बांधा। हथियार उनके पास थे, लेकिन इस बार वो किसी ऐसे जानवर का शिकार करना चाहते थे जो कोई उसका शिकार कर ना पाया हो। काला तेंदुआ। वहाँ काला तेंदुआ कई लोगों को नजर आया था, लेकिन उसका शिकार कभी कोई नहीं कर पाया। और विजेंद्र ने अपने साथियों के साथ शर्त लगाई थी कि वो काला तेंदुआ इस बार हम पकड़ कर लेकर आएंगे और जंगल में उसका शरीर पका कर खाएंगे, जिससे हम में ताकत आएगी, एक अलग ताकत, क्योंकि उनका मानना था कि काला तेंदुआ जो होता है उसमें असीम ताकत होती है। तो ढूंढने लगे। घोड़ों को पेड़ों के साथ इसलिए बांधा क्योंकि आगे झील का इलाका आ गया था, दलदली इलाका। वहां पर सिर्फ चलकर ही जाया जा सकता था। उन्हें लगा कि जो काला तेंदुआ है ना, झील वाले इलाकों में रहता होगा पेड़ों के ऊपर, क्योंकि घोड़े उस तरफ जा नहीं सकते। तो ज़्यादातर जो शिकारी हुआ करते थे वो घोड़ों पर शिकार किया करते, डरते थे। लेकिन जो विजेंद्र था ना, कई बार शेर का आमना सामना कर लिया करता, क्योंकि राइफल उसके पास होती या और भी तेज धार जो हथियार थे अपने पास रखता कि शेर आमने सामने भी आ जाए मुझे डर नहीं लगेगा। तगड़ा भी था। तो झील वाले उन इलाकों में ढूंढते ढूंढते वो एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां उन्हें एक काला तेंदुआ नजर आया, लेकिन सिर्फ एक झलक नजर आई। काला तेंदुआ वहां से निकल गया और उन्होंने पीछे से गोलियां चलाई, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। फिर क्या, वो दोबारा उसे ढूंढना चाहते थे। फिर वो उन झील वाले इलाकों से आगे निकले और एक ऐसी जगह पर पहुंचे जहां पर उन्हें खंडहर मिले। हो सकता है कि 100 साल पुराना कोई गांव हो। पत्थर के घर थे, ज्यादातर खंडहर, बस देखकर पहचाना जा सकता था। इसके बाद जो साथी थे विजेंद्र के, वो कहने लगे कि हो सकता है इस जगह बहुत पहले कोई गांव हुआ हो, कोई रियासत हो जिसके बारे में हमें पता नहीं है, तो यहाँ से चलते हैं। अब वहाँ पर कई खोपड़ियाँ, हड्डियाँ वगैरह, काफ़ी भयानक सा पीछे जो शमशान घाट या कह सकते हैं कब्रिस्तान बनाया गया था, वो बड़ा भयानक था। तो विजेंद्र के जो साथी थे वो डर गए, लेकिन विजेंद्र को वो खोपड़ियाँ, वो पुराना ऐसे अजीब सा सामान अच्छा लग रहा था। उसने कहा यहाँ तो आना जाना अब लगा रहेगा, लेकिन साथी डर रहे। साथियों ने कहा यहाँ से हम निकलते हैं, हमें काला तेंदुआ चाहिए, और काला तेंदुआ जहाँ पर हमने देखा है इसके आसपास का वो इलाका है। तो हम ऐसा करते हैं, पहले तो किसी छोटे जानवर को मारते हैं, उसके मांस को काट कर न लटकाएंगे ताकि तेंदुआ वहां पर आ पाए, और रस्सी के सहारे पेड़ के ऊपर बांध देंगे। आसपास से हम घेर लेंगे ताकि तेंदुआ उस तरफ आए। जब वो उस मांस को झपट्टा मारकर पकड़ने की कोशिश करे, हम रस्सी को ऊपर खींच देंगे और नीचे से गोलियां चलाना शुरू कर देंगे। ऐसे उस काले तेंदुए को हम पकड़ सकते हैं, लेकिन इसमें एक दिन पूरा लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि बस मांस को लगाया और फिर तेंदुआ आ जाएगा। इंतज़ार करना होगा, पेड़ों के ऊपर बैठकर लंबे समय तक इंतज़ार करना होगा। तो उन्होंने वो रात वहाँ पर बिताई, और उसके बाद अगले दिन ऐसे ही एक छोटे खरगोश को मारा, उसके मांस को निकाला, जो चमड़ी से अलग किया। उसके बाद एक दो और जानवरों को मारकर मांस इकट्ठा कर लिया था। उसे वो खाना नहीं चाहते थे, बस रस्सियों के सहारे लटकाया एक पेड़ के ऊपर। तो इतना ऊपर लटकाया कि बड़ा जानवर छलांग लगाकर शिकार की तरह उसे पकड़ने की कोशिश करे, ना तो ऊपर से उसे पकड़ा जा सके, ना नीचे से बड़े आसानी से। तो ऐसे ही वो पेड़ों के ऊपर चढ़ गए, इंतज़ार करने लगे। वहाँ कई जानवर आए, लगभग 6 से 8 घंटे उन्हें इंतज़ार करना पड़ा, और उन्हें दूर काला तेंदुआ नजर आ गया। पहले तो छोटे मोटे जानवर ही आ रहे थे, तो बड़ी बिल्ली जिसे तेंदुआ कह सकते हैं वो अब नजर आई। लेकिन एक कमाल की चीज़ थी, वो जो तेंदुआ था इस तरफ नहीं आ रहा, जैसे वो तेंदुआ किसी का पीछा कर रहा था। तब उन्होंने एक पेड़ के पास एक आदमी को देखा। अब उस आदमी ने या तो मास्क पहना होगा, या उसका शरीर ऐसा था, या अजीब कपड़े थे कि बड़े बड़े कान लग रहे, बड़े बड़े घुंघराले बाल लग रहे, जंगली सा आदमी लग रहा था, और तेंदुआ उसका पीछा कर रहा। और वहाँ पर मुठभेड़ हो गई दोनों की। अब तेंदुआ उस आदमी पर हमला कर रहा, और इतने में विजेंद्र ने कहा, अबे तेंदुए ने किसी पर हमला कर दिया, लगता है कोई दूर से आया होगा, गाँव वाला या कोई कबीले वाला होगा,
तो तेंदुए ने हमला कर दिया। इससे पहले कि वो पेड़ से नीचे उतर पाते, उन्हें पता था समय कम है, वरना वो जो तेंदुआ है इंसान को मार डालेगा, तो जल्दी करें। नीचे उतरे नहीं थे कि वो जो इंसान था उसने तेंदुए का मुंह फाड़ डाला, पेट फाड़ डाला। क्योंकि तेंदुआ शिकार करना चाहता था तो उसने अपने हाथों से उस तेंदुए को मार डाला। अब जो विजेंद्र था और उसके जो साथी थे नीचे खड़े हक्के बक्के देखते जा रहे। अब विजेंद्र के साथी तो कहने लगे, चलो यहाँ से निकलते हैं, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक आदमी लगता है। अगर इसने हमें नुकसान पहुँचाना चाहा तो ये बंदूकें कोई खास काम नहीं करेंगी। रफ्तार देखी उसकी, उसने पेड़ों पर छलांगे लगाकर जिस तरह से रफ्तार दिखाई ना, आंखों से एक पल के लिए ओझल हो रहा था, रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज थी। फिर क्या, विजेंद्र ने दूर से आवाज़ लगाई, ओ लड़के, कमाल है, तेरा शिकार करने का तरीका मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। लेकिन विजेंद्र की ये गलती थी, उसने जैसे ही ये आवाज़ सुनी वो उस तेंदुए को खाना चाहता था, लेकिन डर गया, भागा और तेंदुए की लाश को वहीं पर छोड़कर भागा। वो लड़का भाग रहा था और उन तीनों ने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो निकल गया। साथियों ने कहा कि हमें तेंदुए का सर चाहिए था, तो वो तेंदुआ तो उसने मार डाला है, सर लेकर चलते हैं, किसी को क्या पता लगेगा। विजेंद्र ने कहा, नहीं, वो हमारा शिकार नहीं है, हमने उसका शिकार नहीं किया, उसने किया है, ये उसकी अमानत है, संभाल कर रखेंगे लेकिन अमानत उसे देंगे। मुझे वो चाहिए जिस तरह से उसने शिकार किया है। अगर वो मेरे लिए काम करे तो मेरे पास बहुत ज़्यादा ऐसे काम हैं जो मैं खुद नहीं कर सकता और किसी पर भरोसा नहीं कर सकता, और तुम भी वो काम नहीं कर सकते। दोनों साथी थोड़े कमज़ोर थे, विजेंद्र ताकतवर था और विजेंद्र को पता था कि ये जो आदमी है ये मुझसे ज़्यादा ताकतवर है। हाथों से तेंदुए को कौन मारता है, इसने मारा है, ये मुझे चाहिए। फिर वो अपनी राइफल लेकर आगे तक चलते गए और उन खंडहरों में उन्होंने उस आदमी को देखा। अब छिप गए, वो नहीं चाहते थे कि आवाज़ करें, इससे वो डर कर भागे। तो विजेंद्र ने घेरने का प्लान बनाया कि चारों तरफ से घेर लेंगे, बंदूकें तान देंगे, हम उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मुझे वो जिंदा चाहिए, बिना खरोंच के जिंदा चाहिए, मैं उससे बदला नहीं लेना चाहता। उसने जो किया है, जो कारनामा किया है, मैं बस उससे गदगद हूँ। मैं चाहता हूँ वो मेरे लिए काम करे, जो मांगेगा मैं उसे दूंगा, मेरे काम कुछ ऐसे हैं। घेर लिया, चारों तरफ से घेरने के बाद अब वो जो आदमी था भागना चाहता था। रात का वक्त था। जो विजेंद्र था उसने राइफल सामने तानी और कहा, तू मेरे लिए काम करेगा, मैंने तुझे अपनी आंखों से देखा है तेंदुए को मारते हुए, तू डर क्यों गया, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इस पर वो जो आदमी था वो भागना चाहता था, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन विजेंद्र ने देखा कि वो बात ही नहीं मान रहा, उसकी टांग पर गोली चलानी होगी। विजेंद्र की ये सबसे बड़ी गलती थी। विजेंद्र ने गोली चलाई तो विजेंद्र का जो निशाना था वो सही नहीं लगा, क्योंकि वो थोड़ा पकड़ना चाहता था, नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। उसका मन नहीं था कि मैं इसकी टांग पर गोली चलाऊं, बस इसे डरा दूं, ये रुक जाए। तो गोली नीचे चलाई। विजेंद्र ने गोली ऐसे चलाई रोकने के लिए, तो साथी ने सीधा उसकी पीठ पर गोली चला दी। अब वो गोली उसकी पीठ पर लगी। विजेंद्र ने कहा, ये क्या किया, पीठ पर गोली क्यों चलाई, मैं नहीं चाहता उसे लकवा मार जाए, ऐसे तो कोई फायदा नहीं होगा, फिर इसे मारना ही होगा। लेकिन गोली लगने के बाद वो रुका, वो थम गया। इस पर विजेंद्र ने कहा, कोई गोली नहीं चलाएगा। उसने पीछे मुड़कर देखा और फिर वो सब जो थे ना, उन्होंने देखा आखिर वो कर क्या सकता है। उसने उस आदमी पर हमला किया जो विजेंद्र का साथी था। अब ऐसे ऐसे बड़ी तेजी से, कोई जानवर इतनी तेज नहीं होता कि उनकी आंखों के सामने से ओझल हो गया, ऐसे बस नजर आ रहा, इधर गया इधर गया। इतने में उसने पकड़कर जो विजेंद्र का साथी था ना, गले पर ऐसे खरोंच मार दी तो गला काट दिया, ऐसे खून बहने लगा। अब दूसरा साथी गोली चलाने लगा था, उसको भी ऐसे ही मारा। विजेंद्र ने गोली नहीं चलाई। उसके बाद विजेंद्र देखकर हैरान, इतनी तेज रफ्तार है, अब मैं अकेला हूं। विजेंद्र चालाक भी था, घमंडी भी था, लेकिन समझदार भी था। समझ गया कि वो ज्यादा ताकतवर है। 2 बंदूकधारी आदमी उसने मौत के घाट उतार दिए, क्योंकि विजेंद्र भले ही उनकी गले को काटा जा चुका था, यहां से निकालकर किसी वैद्य हकीम के पास ले जा नहीं सकता था। इतनी मेहनत कौन करता। निर्दयी था, लेकिन खुद को भी बचाना चाहता था। इस पर जो विजेंद्र था उसने अपनी राइफल को नीचे फेंका, हाथ ऊपर किए और कहा, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता।
वो आंखों के सामने से ओझल हो गया। विजेंद्र पीछे निकला। भाड़ में जाए साथी, मैं बच जाऊं, उसने मुझे छोड़ दिया। विजेंद्र जितने में घोड़ों तक पहुंच पाता उतने में दिमाग में ये आ गया, बदला तो मैं लूंगा। मेरे साथियों को मारा है, लेकिन वो स्थिति सही नहीं थी। वो मुझे मार सकता था अगर गोली सही निशाने पर ना लगती। कोई शेर होता, बाघ होता, तेंदुआ होता, मैं गोली चला देता। वो सामने से वार करने के लिए आते हैं। इसे पता है हाथ में राइफल है। इंसान था, बड़े बड़े कान, अजीब सा चेहरा, लेकिन ये जिस तरह से हिल रहा था, मैं सही गोली नहीं चला पाता और ये मुझे मार डालता। बड़े बड़े नाखून थे उसके। तो समझदारी के तौर पर भले ही जो विजेंद्र था वापस आ चुका था, लेकिन बदला लेना चाहता था। विजेंद्र को अब उसका सर चाहिए था, क्योंकि विजेंद्र के साथियों को उसने मारा था। विजेंद्र वापस आया। उसने ये बात बताई कि किसी ने मेरे साथियों को मार डाला है। अब विजेंद्र के साथियों के जो परिवार वाले थे वो विजेंद्र से बदला लेना चाहते थे कि इसी ने मरवाया होगा। झूठ बोल रहा है, ऐसे ही जमीनें हड़पता है ये। विजेंद्र का कहना था कि मैं बदला जरूर लूंगा, मुझ पर भरोसा रखिए। लगभग 15 लोग, 15 शिकारी अपने साथ लेकर विजेंद्र दोबारा उन्हीं खंडहरों में पुराने गांव की तरफ बढ़ा था। जिंदा छोड़ना नहीं चाहता था। इस बार सब शिकारियों के पास ऐसे हथियार थे, ऐसे जाल थे कि कोई भी इंसान या जानवर बच नहीं सकता था। और वो हैरान, 15 लोग हैं एक का शिकार करने के लिए, और विजेंद्र ये कह रहा है कि बचकर रहना, वो हमें मार सकता है, हम पर हावी हो सकता है। साथी यकीन नहीं कर रहे थे। उन खंडहरों में उन्होंने उस आदमी को ढूंढने की कोशिश की। दिन के वक्त ढूंढ नहीं पाए। रात के वक्त महसूस हुआ कोई है आसपास, लेकिन नजर नहीं आ रहा। गोलियां चल रही थीं, उन्हें नजर आता वो गोलियां चलाते। इतनी भीड़ थी जो छंट गई। 15 लोग लेकर गया था विजेंद्र। 15 लाशें वहां पर पड़ी। विजेंद्र बचकर निकल आया। जब कुछ मरे, विजेंद्र समझ गया मैं तो कुछ कर नहीं सकता, अब निकलो यहां से। फिर वो जो आदमी था ना, उसने एक बार विजेंद्र के सामने वो करके दिखाया, जिसके बाद विजेंद्र समझा कि हम जीत नहीं सकते। 3-4 लोग अभी मरे थे। वो जो आदमी था वो ऐसे अपने हाथ रखता और उसके शरीर से धुआं निकलता। अब धुआं बनता, उसके बीच से वो कहीं पहुंच जाता तो दूसरी तरफ से पेड़ों के पास से निकलता। एक ही जगह, एक पेड़ से गायब होकर दूसरे पेड़ के पास, वहां से गायब होकर तीसरे पेड़ के पास। वो ये सब कर सकता था। और विजेंद्र समझ गया गोलियों का कोई असर नहीं होगा। पीठ पर पहले भी गोली चलाई गई थी। मुझे लगा कि गोली छू कर निकल गई होगी, लेकिन नहीं, गोली चली थी। गोली इस बार भी उसके शरीर पर लगी थी, लेकिन जख्म भर रहे थे। वो इंसान नहीं था। विजेंद्र समझ गया कुछ लोग मरे। विजेंद्र निकला कि मारकर आ गए तो ठीक है, वैसे मुझे लग रहा है कोई नहीं बचेगा। विजेंद्र वापस अपनी हवेली में आ चुका था और उसे खबर मिली कोई नहीं बचा। कोई उस जंगल से बाहर आ ही नहीं पाया। फिर विजेंद्र बहुत मायूस। विजेंद्र को ना सिर्फ उस पर गुस्सा था, बल्कि विजेंद्र चाहता था कि अगर मैं उसे हावी खुद पर ना होने दूं और मैं उस पर हावी हो जाऊं, उसे कंट्रोल कर लूं, तो मेरे लिए फायदेमंद हो सकता है। इंसान नहीं है, कोई काली ताकत है, तो मैं भी काली विद्या का सहारा लूंगा। तांत्रिक, जादूगर ढूंढे उसने जो ऐसे जीव के बारे में जानते हो। धुएं से गायब हो जाता है, इंसान जैसा लगता है। सब ने कहा पिशाच। पिशाच ऐसे होते हैं। ज़्यादातर जहां लाशें हों, शमशान घाट, मुर्दा घर या पुरानी जगह, वहां पर वो रहते हैं इंसानों की तरह। खून चाहिए होता है उन्हें। इंसानी खून ज़्यादा अच्छा है, जानवरों के खून से वो काम चला सकते हैं, ये चाहिए उन्हें। विजेंद्र लगभग 20 से 22 लोगों के साथ जो शिकारी नहीं थे, जो थे जादूगर, तांत्रिक, बाबा वगैरह सब, लेकिन हथियार भी उनके पास थे। अब जंगल में जानवर भी तो आ सकते हैं। वो भीड़ उस खंडहर में पहुंची रात के वक्त पूरी तैयारी में। उन्होंने तैयारी ही ऐसी की कि पिशाचों की कमजोरी क्या है। चावल पर पिशाच पैर नहीं रख सकते। चांदी से पिशाचों को मारा जा सकता है, लेकिन चांदी का जो हथियार है शरीर के अंदर पहुंचना चाहिए। तब ऐसा नहीं कि छुओ तो वो मर जाएंगे। छूने से जख्म हो सकता है, लेकिन मारना होगा। जैसे किसी और हथियार से इंसान को मारा जाता है, जख्म दिए जा सकते हैं, जख्म धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। तो चांदी से दिए गए वार पिशाच के लिए ऐसे जख्म हैं जो भरते नहीं, लेकिन वो समय के साथ ठीक हो सकते हैं। अगर चांदी से मार ही दिया जाए तो पिशाच मरते हैं, बाकी हथियारों से मारोगे तो नहीं मरेंगे। अब ऐसे जादुई चक्र, सीमाएं बनाई जिसे वो पार नहीं कर सकता था।
घेर लिया था। फिर क्या, जैसे ही वो तांत्रिक उसे खत्म करना चाहते थे, उसकी ताकत को एक पत्थर में खींचा गया ताकि वो ज्यादा ताकतवर ना हो पाए। उसे कमजोर किया गया और तांत्रिकों ने कहा, जैसा विजेंद्र ने पहले मांगा था कि मैं मारूंगा उसे, तांत्रिकों ने कहा ये पत्थर है, इस लॉकेट के अंदर ये पत्थर, आप इसे तोड़ दें, ये कमजोर है, फिर मारें इसे इंसान की तरह। विजेंद्र ने कहा मैं अकेले ये काम करना चाहता हूं, जितने तांत्रिक हैं, जितने बाबा हैं, चले जाओ। उन्होंने कहा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो, अगर ये आप पर हावी हो गया तो इस लॉकेट को पहन लीजिएगा, फिर तोड़िएगा, ये कुछ नहीं कर सकता। जब तक लॉकेट आपके हाथ में है आप इसके मालिक हैं। विजेंद्र ने सबको भेज दिया। विजेंद्र उसे मारना चाहता था, लेकिन आखिरी बार पूछना चाहता था कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मेरे साथ काम क्यों नहीं कर सकते। विजेंद्र ने उससे सवाल किए और उसने जवाब दिया, मैं कोई कुत्ता नहीं हूँ, मैं कोई जानवर नहीं हूँ जो मुझे पालतू बनाओगे, मैं आज़ाद रहना पसंद करता हूँ। इस पर विजेंद्र ने उस लॉकेट को पहना और डराया, मैं तुम्हें मार सकता हूँ। उसने कहा मार डालो, अगर ऐसे ही मरना ठीक है तो मैं इसे अपनाता हूँ। विजेंद्र को तब दिमाग में आया, अगर ये मेरे लिए काम करे मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ। इस पर विजेंद्र ने कहा, मेरे साथी मरे, मेरे दोस्त मरे, तुमने बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाया, मैं सब भूलने को तैयार हूँ, तुम भी सब भूल जाओ, मेरे लिए काम करो। लॉकेट मैंने पहना है, जैसा मैं कहता हूँ तुम्हें वैसा करना होगा, वरना मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें तड़पाऊंगा, मैं तुम्हें सजा दूंगा। लेकिन अगर तुम मेरा काम करो तो मैं तुम्हारी दोस्त की तरह, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। उस पिशाच ने कहा, जो मैं मांगूंगा वो तुम दे नहीं सकते। जानवरों का खून नहीं चाहिए मुझे, इंसानी खून चाहिए, इंसानी शरीर चाहिए। बताओ दे सकते हो? अब कोई और जमींदार, राजा, कोई भी होता वो मना कर देता कि नहीं ये तो गलत है, इंसान नहीं, और कुछ मांगो, मांस मांगो जानवरों का, मैं दे सकता हूं। लेकिन विजेंद्र ने कहा, बिल्कुल, तुम्हें इंसान चाहिए, मैं तुम्हें इंसान दूंगा, मैं तुम्हें ऐसे लोग दूंगा जो मुझे पसंद नहीं। तुम खाना या जो करना चाहते हो वो करना, सौदा मंजूर है। पिशाच को और क्या चाहिए था? यहाँ पर इंसानों से मिलते नहीं थे, जो जंगल में भटकते उसका वो शिकार करता। अब सामने से कोई कह रहा है कि मैं इंसान देने को तैयार हूं, तो उस पिशाच ने कहा, भले ही मैं पिशाच हूं, तुम भी किसी शैतान से कम नहीं। विजेंद्र ने कहा कि शैतान ही तो दुनिया पर राज करते हैं, इंसानों के पास इतना दम नहीं होता। फिर क्या, उस पिशाच को गुलाम बनाकर लेकर आया जो विजेंद्र था अपनी हवेली में। कोई भी समझ नहीं पा रहा। विजेंद्र ने अपने दोस्त की तरह सबको दिखाया, बस उसकी एक कमजोरी थी कि दिन के वक्त उसे काले कपड़े पहनकर रखने पड़ते, धूप से वो चिढ़ता था, अंधेरे में वो सक्रिय होता। अब वो पिशाच चाहता था इंसानी खून, विजेंद्र ने दिया इंसानी खून, ऐसे इंसान जिससे वो बदला लेना चाहता था लेकिन माफ कर दिया था। लेकिन फिर इससे काम भी तो करवाने थे, तो आसान शिकार दिए। ये वो इंसान है जिसे तुम मारो मेरे लिए, मुझे चाहिए वो ज़मीन, मार डालो। एक गांव वाले को उस पिशाच ने मारा, रात के वक्त उठा कर लेकर आया और जो विजेंद्र था उसके सामने उसने मारा। विजेंद्र खुश, और उस पिशाच ने कहा कि पहला इंसान देखा है जिसके सामने किसी दूसरे इंसान को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। मैं तो पिशाच हूँ, मेरा तो ये काम है, लेकिन तुम इंसान हो, तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो विजेंद्र ने कहा, दुश्मन अगर मेरे सामने मरे तो मुझे अच्छा ही लगेगा। फिर क्या, वो जो पिशाच था ना, वो शरीर की मांग करता और जो विजेंद्र था उसे शरीर देता, तरीके बताता कैसे वहां तक जाना है, कौन मेरा दुश्मन है तुम मारो। और वो जो पिशाच था वो कहता कैसे जाना है वो मुझ पर छोड़ दो, तुम ये बताओ मारना किसे है, काम तुम्हारा, भूख मेरी, दोनों खत्म होंगे। विजेंद्र ने अपने जितने दुश्मन थे एक एक करके उन्हें मरवाना शुरू कर दिया। वो लोग जो विजेंद्र की बात नहीं मानते थे, वो पिशाच जंगल में शिकार करता, घर में बच्चों को मारता, औरतों को मारता वो पिशाच, परिवार को खत्म करता ताकि जमीन किसी के नाम ना आ पाए, और ऐसी बेनाम जमीन वो अपने नाम कर लेता, फिर उस पर कब्जा, 100% कब्जा। ऐसे उसकी जमीन बड़ी हुई,
वो आसपास के गांव में राजा के समान था, जिसका कोई दुश्मन नहीं। जो दुश्मनी करता वो रात को मारा जाता। रात को जो सर था ना धड़ से अलग मिलता, जो शरीर था उसमें खून नहीं होता, खून चूसा गया होता। ये वो पिशाच करता, लेकिन किसी को पता नहीं था। धीरे धीरे दहशत फैलती गई और घमंड में चूर जो विजेंद्र था उसने कहा, मेरा एक साथी है, मेरा एक गुलाम है पिशाच, मैं जो कहूँगा वो वैसा करेगा। सब डरते थे। बड़े बड़े जो ज़मींदार थे, कह सकते हैं इलाकों के जो राजा थे, वो विजेंद्र से डरते थे कि वो कहीं भी किसी को भी मरवा सकता है। उससे कुछ लोग काम भी करवाते, बदले में उसे बहुत कुछ मिलता। अब जो विजेंद्र था ऐसे ही लगभग 5 से 7 सालों तक अपने सभी दुश्मनों को मिटा चुका था। वो पिशाच ऐसे नहीं कि समय लेता था, एक रात में बहुत काम करवाना हो वो भी करने को वो तैयार है। भूख मिटनी चाहिए, इंसान चाहिए, और कई बार इंसान नहीं मिलती, काम बहुत मुश्किल होता, जैसे कोई तांत्रिक बाबा वगैरह। अब उसे मारना है तो वो काम मुश्किल, वो पिशाच कर नहीं पाता, लेकिन भूख उसे लगी होती, तो उसकी भूख मिटाता विजेंद्र। गांव में कोई है जो काम का नहीं है, उठाओ उसे, वो काली हवेली में उसे बंद कर दो, बाकी काम पिशाच का। तो पिशाच को बैठे बैठे शरीर मिलते, इसीलिए वो पिशाच कहता, भले ही मैं पिशाच हूं, तुम मुझसे बड़े शैतान हो। विजेंद्र को इससे खुशी होती और हर बार वो पिशाच ऐसा ही कहता। अब 5 साल बाद जो विजेंद्र था उस पिशाच से समय समय पर मिला करता था। वो पिशाच खुश था कि कोई इंसान ऐसा मिला है जो मेरी तरह है, पिशाचों की तरह है, जो किसी के मरने पर दुख नहीं करता। विजेंद्र ने तब कहा कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, मैं तुमसे अलग हूं, तुम एक पिशाच हो। मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है, तुम्हारी जो उम्र है वो 1000 साल तक जा सकती है। मैं 100 साल से ज़्यादा जी नहीं पाऊंगा, मुश्किल से 100 साल से ज़्यादा कुछ साल बूढ़ा होकर, लेकिन मैं पहले मरना पसंद करूंगा। तुम्हारा शरीर बूढ़ा नहीं होता, काश मैं तुम्हारी तरह कोई लंबी उम्र पा पाता। उस पिशाच ने कहा, एक तरीका है, आपको लंबी उम्र मिल सकती है, एक तरीका है, लेकिन मुझे भी बदले में कुछ चाहिए। अब इस पर विजेंद्र ने कहा, अगर ऐसा है, मेरी उम्र लंबी हो सकती है, मैं 200, 500 या 1000 साल जी सकता हूं, तो बदले में तुम्हें जो चाहिए मैं देने को तैयार हूं, मुझे किसी चीज का डर नहीं। तो उस पिशाच ने कहा, कई शर्तें हैं। पहली शर्त कि आपको मुझे आज़ाद करना होगा। ये लॉकेट के अंदर जो पत्थर है ना, ये मुझे अपनी मर्जी से दीजिए, क्योंकि मैं इसे छीन नहीं सकता। अपनी मर्जी से दीजिए, मेरे हाथ पर रखिए। अब दोनों हाथ जुड़े हों, आप ये कहिए कि तुम आज़ाद हो, तो आपकी जो ताकत है मुझे आज़ाद करेगी। इससे मैं पत्थर से जुड़ा नहीं रहूँगा। मेरी दोस्ती पर भरोसा है, मैं आपको नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। इस पर जो विजेंद्र था उसने वादा लिया, मुझे मारोगे नहीं, वादा करो। उसने कहा, वादा, अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मैं पिशाच नहीं, मैं सबसे बुरा। तो ऐसे उसने वादा दे दिया। अब विजेंद्र चाहता था कि उसकी उम्र लंबी हो, लेकिन उसने कहा कुर्बानी देनी होगी, बहुत बड़ी कुर्बानी देनी होगी, लेकिन मैं बता नहीं सकता। यकीन करो, कुछ ऐसा करना होगा जो थोड़ा बुरा होगा, लेकिन तुम तो शैतान हो ना, बुरा तुम्हारे लिए बुरा थोड़ी ना है। जो विजेंद्र था वो लंबी उम्र की लालच में अंधा हो गया और उसने कहा, मैं जायदाद देने को तैयार हूँ, ज़मीन देने को तैयार हूँ, सब कुछ देने को तैयार हूँ। अगर तुम मेरे दोस्त हो, मुझे लंबी उम्र दे सकते हो, ताकत दे सकते हो, ये सब तो दोबारा बना लूँगा। फिर क्या, तुम जो लेना चाहते हो लो। काली हवेली चाहिए, तुम्हें जंगल के हिस्से चाहिए जो मेरे नाम पर है, सब देने को तैयार हूँ। उसने कहा, मुझे आज़ादी चाहिए, ये सब तो मैं खुद भी ले सकता हूँ। विजेंद्र ने उसे आज़ादी दी। रात के 12 बजे सही समय पर, जब चांद ना हो आसमान में, अमावस की रात हो, पत्थर रखा हाथ में, लॉकेट से निकाल कर ऊपर रखा अपना हाथ, जाओ मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, मेरी ताकत इसमें समाए। फिर वो पत्थर उसमें समा गया, उसकी ताकत पूरी उसे मिली, वो आज़ाद था। गला घोंटना चाहता था, लेकिन फिर रुका। मैं तुम्हारा दोस्त बना रहा, भले ही कभी कभी मन करता था तुम्हें मार डालूं। मैं पिशाच हूं, लेकिन मेरे नियम हैं, मासूमों को नहीं मारता। तुमने किसी को नहीं छोड़ा,
किसी को नहीं। विजेंद्र ने कहा कि मैं शैतान हूं जैसा तुम कहते हो। उस पिशाच ने कहा तो तुम्हें लंबी उम्र मिलेगी, तुम्हें लंबी उम्र मिलेगी। जो शर्तें हैं, जो परीक्षा है, वो तो देनी होगी। उस रात वो जो पिशाच था ना, आज़ाद हुआ। उसने विजेंद्र को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसके परिवार में 17 लोग थे, 17 लोगों को मारा, जिसमें एक 2.5 साल का बच्चा था विजेंद्र का, जिसके शरीर को वो पिशाच खा गया, सर छोड़ गया। उसकी बीवी को मार डाला, उसकी माँ को मार डाला, चाचा चचेरे भाई सब 17 जो लोग थे मार डाले, किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन साधारण तरीके से नहीं, पिशाचों की तरह, शैतानों की तरह जैसे मरवाया करता था विजेंद्र। अगली सुबह विजेंद्र को जब ये सब देखने को मिला, वो बहुत रोया, बहुत रोया। फिर अगली रात जो पिशाच था वो मिलने आया था विजेंद्र से। विजेंद्र गुस्से में, बहुत ज़्यादा गुस्से में, और गुस्से के मारे वो लाल हुआ पड़ा, मारना चाहता था या खुद मरना चाहता था। फिर उसने कहा तुमने ऐसा क्यों किया? उस पिशाच ने कहा तुमने मांगा था लंबी उम्र को, लंबी उम्र तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम सब कुछ खो दोगे और तुम्हारे अंदर इतनी ईर्ष्या, इतना गुस्सा होगा कि तुम उस ताकत को अपना पाओ। अब मैं तुम्हें पिशाच बना सकता हूँ। तुम सिर्फ शैतान नहीं रहे, शैतान से भी बढ़कर हो। तुम्हारे जैसा इंसान इंसान नहीं रहना चाहिए, पिशाच बनना चाहिए, और तुम्हारी उम्र भी 1000 साल होगी। उसने कई गोलियां खाई लेकिन जख्म भर रहे थे। लेकिन फिर उसने जो विजेंद्र था उसको काटा, उसको जख्म दिया, अपना खून उसमें डाला और उसे पिशाच बनाया उस रात में। अगले दिन से धूप से विजेंद्र का शरीर जलने लगा। उसका शरीर बड़ा अजीब सा हो गया, काले रंग का, पूरा सड़ चुका था। धूप में वो रह नहीं सकता था, कोई उसे पहचान नहीं पा रहा, अपना कोई रहा नहीं था। लेकिन शरीर में कमजोरी भी थी, भूख ऐसी कि वो रह नहीं सकता था। और जंगल में उसने जानवरों का शिकार किया, कई इंसानों का किया। अब इंसान उसके बारे में जानते थे, कमजोरियां पता थी, तो उसे जख्म मिले जो भरते नहीं थे। शरीर कमजोर हुआ, वो जंगल में रहना शुरू हुआ। उससे वो जो पिशाच था दोबारा नहीं मिला। कहते हैं आज भी विजेंद्र वो जमींदार उन्हीं जंगलों में है जो जानवरों का शिकार करता है। बेरहम था वो, निर्दयी था, लालची था, शैतान। लेकिन पिशाच बनने के बाद गांव वालों के सामने उसने कबूला था। उसकी गलती उसके लिए सज़ा बनी। उसे लंबी उम्र मिली, लेकिन इस भयानक तरीके से जिसमें उसे कोई अपनाना नहीं चाहता था, कोई उसे करीब लाना नहीं चाहता था। आज भी वो विजेंद्र एक पिशाच के रूप में उन्हीं जंगलों में घूमता है। और कहते हैं वहाँ पर कई पिशाच हैं जो ऐसे ही श्राप के कारण या सज़ा के कारण पिशाच बने हैं और उन जंगलों में अपनी सज़ा भुगत रहे हैं। अब आप बताइए, क्या आपने ऐसी भयानक और खौफनाक कहानी पहले सुनी थी? प्लीज़ नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही वीडियोस देखना अगर आपको पसंद है तो क्या सोच रहे हैं, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहिए।